ओम शांति। आज 15 नवंबर 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, हमें अपनी जांच करनी है पूरे दिन में कि बाबा की कितनी समय स्मृति रहती है, याद रहती है, और कितनी विस्मृति यानी भूल रहती है। उस स्मृति में है फायदा और विस्मृति में है घाटा। तो बाबा ने आज पोता में लिखने के लिए फिर से कहा है। आज बाबा ने फरमान दिया है। फरमान सदगुरु जी देते हैं तो हमें करना ही करना है। आज कहा है जरूर करें हम सब। बाबा ने कहा एक डायरी रखनी है, डायरी में लिखना है। अब पूरे दिन की याद का कई बार नहीं, अगर हम अलग अलग समय पे याद करते हैं, अगर कर्म करते हुए याद करते हैं, नुमा शाम, अमृत वेला, तो क्लियर है सबको, ये इस टाइम बैठे, इस टाइम उठे, इतना याद किया। पर दिन में जो हमारी छोटी छोटी याद होती है, 5 मिनट की, 2 मिनट की, 10 मिनट की, अगर हम ऐसा करते हैं तो उसको एक छोटा सा पन्ना पेन जेब में रखें, और जितना समय हम बाबा को याद करते हैं वो समय उस पर लिख लें। भाई ये 5 मिनट, फिर दोबारा हमने 2 मिनट किया, फिर 2 मिनट, फिर टोटल करके रात को बाबा के लिख के अर्पण कर। बाबा ने कहा यह बेहद का धंधा है, और बेहद की डायरी में लिखना है, क्योंकि इस याद से हमें बेहद की प्राप्तियां हैं। ये सारा कार्य ही बेहद का है, हद का तो इसमें कुछ है ही नहीं। कुछ भी हद का नहीं है, सब कुछ बेहद का है। और ये व्यापार है। व्यापार किसको कहते हैं? कि हम जो कमाई करते हैं वो व्यापार है। घाटा और फायदा, तो बाबा को याद किया तो ऐसी कमाई है जो कोई भी कमाई, अगर आज दुनिया के नंबर 1 रईस भी हैं जो कमाई करते हैं, तो उससे भी पदम गुना हमारी कमाई है। क्योंकि जो प्राप्तियां वहां की प्रजा में भी जो सबसे नीचे नीचे है, उसको है, वो भी आज का सबसे नंबर 1 जो व्यापारी है, सबसे बड़ा संसार का, वो भी बच्चा है उसके सामने। बाबा कहते हैं ना, हम रिचेस्ट इन दी रिचेस्ट हैं हम वर्ल्ड के। क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ विनाशी है। वहां तो अविनाशी, जिन्होंने भी 21 जन्मों की पूरी प्राप्ति कर ली, वो सब 21 जन्मों की संपूर्ण प्राप्ति है ही है। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई छिनने का, कोई जाने का, कोई ऊपर नीचे होने का, कुछ भी डर भय है नहीं। जो रॉयल फैमिली में आएंगे वो 21 के 21 जन्म रॉयल फैमिली में आएंगे। जो साहूकार बनेंगे उनका हमेशा ही उच्च पद रहेगा प्रजा में। वो कभी यूं दास दासी नहीं बनेंगे कि पहले साहूकार बन गए और फिर अंत तक दास दासी बन गए। तो इतनी जो अद्भुत कमाई बाबा हमको करा रहे हैं, बाबा कह रहे हैं इसका पोता मेल रखना है, डिटेल में लिख के देना है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमने इतना समय ही याद किया। हमें कई बार गलत फहमी हो जाती है, और फिर जब रोज रोज लिखेंगे तो देखेंगे, अरे हम तो पूरे दिन में इतना ही समय याद करते हैं, अरे हम तो इतना ही करते हैं। तो फिर उमंग गुस्सा आएगा। फिर बाबा की श्रीमत को पालन किया तो दुआएं मिलेंगी, और इन दुआओं से शक्ति मिलेगी, जिससे हमारी याद बढ़ेगी। तो आज सबको ईमानदारी से बाबा को सारा का सारा पोता मेल लिख के देना है। उसमें ये भी लिख देना है, जैसे सकाश दी तो बाबा इसी मिनट सकाश देने के निमित्त बना। सुमान में रहा तो बाबा इतने मिनट, या इतना समय सुमान में रहा, इतना समय परम धाम में याद किया, आत्मा समझ आप बाबा से चिट चैट करी। तो हर चीज को बिल्कुल क्लियर करके लिखना है। फिर बाबा ने कहा इस पाप आत्माओं की दुनिया में कौन सी बात बिल्कुल असंभव है? क्यों? कि कोई कहे कि यहाँ पे हम पुण्य आत्मा है, यह बात असंभव है। अब संसार के हिसाब से तो पुण्य क्या है? धर्मशाला बना दी, दान कर दिया,
दूसरे को कुछ खिला पिला दिया। बस यही तो पुण्य और धर्म मानते हैं ना। एक भी पुण्य आत्मा नहीं, सिर्फ पावन आत्मा ही पुण्य आत्मा होती है। चाहे कोई महात्मा भी है, वो पुण्य आत्मा अपने आप को कहला नहीं सकता, क्योंकि ये संसार ही पाप आत्माओं की है। जो जन्म होता है, उत्पत्ति होती है, वही पाप के द्वारा होती है। तो पाप से उत्पन्न हुई चीज पाप आत्मा ही कहलाएगी इस दुनिया में। हम कोई भी पुण्य कर्म करते हैं तो उसमें देह बहान होता है। सिर्फ सुकर्म कब होते हैं? जब आत्मा समझ के हम सुकर्म करते हैं, तब सुकर्म होते हैं। क्योंकि सत्य है आत्मा, और देह बहान है झूठ। तो हम तो अपने को भी मनुष्य समझ रहे हैं और सामने वाले को भी मनुष्य समझ रहे हैं। देने वाला भी पतित है और लेने वाला भी पतित है। तो ये जो कलयुग की दुनिया है, ये संपूर्ण तमो प्रधान है। तो जब पतित ने पतित को लिया दिया, तो उस पुण्य कर्म कैसे हुआ? कई स्वार्थवश करते हैं पुण्य उसमें भी। इसके अंदर भी ये कह सकते हैं कि जो, अगर मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि वो पुण्य कर भी रहे हैं, तो उसमें भी सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी अवस्था है। कोई सिर्फ दिखावे के लिए करता है, कोई स्वार्थवश करता है, कोई देह अभिमानी होके करता है कि ओहो मैं देखो कितना करता हूँ, अपने मन ही मन सोचता है। और कोई बहुत गुप्त रीति, बड़े श्रद्धा भाव से, बड़ा प्रेम भाव से, इस कलयुग के तमो प्रधान के हिसाब से तो उसका है तो अच्छी अवस्था वाला दान पुण्य, पर वो पुण्य आत्मा फिर भी नहीं कहलाएगा। ये जो अवस्थाएं अभी आपको बताई, इसके हिसाब से उसको उसके पुण्य का फल कलयुग के हिसाब से जो मिलना है वो मिल जाएगा। कोई अपना नाम कराने के लिए करता है तो जी नाम हो गया, बस पुण्य फल मिल गया, खत्म हो गई बात। किसने बिल्कुल गुप्त रीति, बिल्कुल अपने तरीके से निस्वार्थ भाव से कोशिश की और दिया, तो उसको उसकी भावना का जो उसका पुण्य है फल मिल जाएगा। पर वो पुण्य आत्मा फिर भी नहीं कहलाएगा। जैसे रात होती है, वही बात है, रात में अंधेरा है तो सब अंधेरा ही कहलाएगा, वो रात को उजाला करने से दिन नहीं हो जाएगा। अब कोई धर्मशालाएं बनाते हैं, वहां शादियां होती हैं, तो बाबा से जब श्रीमत मिली तो ये तो अपवित्र काम है। तो वहां पुण्य काम तो हुआ ही नहीं। किसी को धन वगैरह दिया, कोई सामान भी देते हैं तो आजकल वो बेच देते हैं और उससे कुछ भी गलत विकर्म कर डालते हैं। कंबल भी दो तो कंबल बेच देंगे और उससे कुछ ना कुछ अपना फायदे का, अपना स्वार्थ का गलत काम कर लेंगे, तो उसका पुण्य फल कहाँ मिला? ऐसी बहुत सारी बातें हैं। फिर बाबा ने आज वही याद पे अपना जोर डाला कि मामे कम याद करना है, सिर्फ एक मुझे याद कर। इस याद से ही हम पावन बनेंगे। और इस याद का पोता मेल बाबा को जरूर 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 देना है। ये व्यापार कोई बिरला ही कर पाता है। कारण आज 8 अरब आत्माओं में इस वक्त तक मात्र हम 15-20 लाख आत्माएं हैं जो होंगी। एक आइडिया है, कोई पक्की गिनती नहीं है जी। चाहे वो 10 लाख हो, चाहे वो 20 लाख हो, तो कितने कम लोग इस व्यापार को कर रहे हैं। अपनी चीज दे रहे हैं, बाबा से ले रहे हैं, सौदा हो गया ना, लेना देना। क्योंकि इस याद से ही पाप कटेंगे और हम संपूर्ण पावन आत्मा बनेंगे। इसके बाद बाबा ने आज वरदान में हमें कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर सर्व से न्यारे और परमात्म प्यारे बनने का वरदान दिया। ये जो संसार में हम अब तक रह रहे थे, कर रहे थे, वो सब कुछ कर्म बंधन है। क्योंकि हर जन्म में
ये जो भी रिश्तेदार, माता पिता, युगल, बच्चे, सब अलग अलग होते हैं। सब कर्म बंधनों के आधार पर मिलते हैं। जब कर्म बंधन चुकतू हो जाता है तब आत्मा शरीर छोड़ देती है, फिर अपने नए कर्म बंधनों के हिसाब से नया जन्म लेती है। इस तरीके से अब अंत में हम जिनके साथ भी हैं ये सब कर्म बंधन है, पर कर्म बंधन समझना नहीं है। ये जो परमात्म प्यार मिला है ये ब्राह्मण जीवन का आधार है। यानी पवित्रता से पहले प्रेम है। बाबा सबसे पहले हमें प्रेम देते हैं जब भी कोई बाबा का बच्चा बनता है। उस प्रेम के बाद हमें सुख शांति की अनुभूति होती है सभी बच्चों को। फिर बाबा कहते हैं ये धारणाएं हैं, ये पवित्रता है। फिर पवित्रता को धारण किया जाता है। अब इस प्रेम की अनुभूति बार बार लगातार नहीं होती। जब हम बच्चे होते हैं, नए होते हैं, तब तो हो गई। पर उसके बाद तब होगी जब इन कर्म बंधनों को हम कर्म बंधन नहीं, सेवा मानेंगे। चाहे हम किसी ऑफिस में सेवा कर रहे हैं, चाहे हमारा व्यापार है, वो हमारा नहीं, बाबा का व्यापार है। वो जहाँ हम कर रहे हैं ऑफिस में सेवा, वो सेवा है, वो कर्म बंधन नहीं। घर में जो परिवार के प्रति हम सेवाएं कर रहे हैं वो सब सेवा है। जैसे अगर हम में से कोई मधुबन जाते होंगे सेवा के निमित्त, या सेंटर पे सेवा करते होंगे, तो इसको भी मधुबन समझना है कि बाबा ने हमें यहाँ सेवा के अर्थ भेजा है। तो किसी भी प्रकार की सेवा है, बाबा की सेवा है। बॉस है तो बॉस मेरा बाप दादा है या शिव बाबा है। ये सब मेरे आत्मा भाई भाई हैं। तभी बाबा कहते हैं कि स्वयं को भी आत्मा समझो और सबको आत्मा भाई देखो। जब हम आत्मा भाई देखेंगे तो हमारे कर्म बंधन बहुत तीव्रता से छूटेंगे, और उनका जो प्रभाव होना होगा वो प्रभाव भी नहीं होता है जब हम आत्मा भाई भाई देखते हैं। कर्म बंधन किसका है? मान लीजिए किसी पिता बच्चे का है, किसी दो भाई का है, युगलों का है। अब जब वो युगल रहा ही नहीं, वो भाई बन गया, जो लौकिक भाई था वो परमात्मा शिव की संतान आत्मा भाई बन गया, तो वो कर्म बंधन भी समाप्त हो गया बहुत तीव्रता से। क्योंकि यहाँ हर चीज पदम गुना मिल रही है, और बाबा आया ही हमको कर्म बंधनों से छुड़ाने के लिए है। तो जब हम इन कर्म बंधनों से न्यारे बनेंगे तो हमें वो परमात्म प्यार, उसकी अनुभूति अधिक से अधिक होने लगेगी। तो कोई भी हिसाब किताब ये नहीं समझना ये इसके साथ हिसाब किताब है, हिसाब किताब। उस आत्मा को हमेशा आत्मा देखना है। वो मेरी शुभ चिंतक है। अगर हमारे को किसी आत्मा से पेपर आते हैं तो वो पेपर हमें आगे बढ़ाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए है। अगर कोई कर्म बंधन नहीं हो और कोई पेपर ना आए, तो हम कभी, अगर किसी ने लक्ष्य रखा है कि मुझे 108 की माला का मन का बनना है, तो वो बन ही नहीं सकता। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो उसकी अवस्था कैसे ऊंची होगी, कैसे विपरीत परिस्थिति आएगी, या पेपर आएंगे किसी से जिसमें हम पास हों, पास होने पे तो हमें आगे बढ़ेंगे ना जी। तो जीरो से हीरो बनने के लिए पेपरों में पास होना जरूरी है। जैसे कोई भी कक्षा में जब परिवर्तन आता है, यानी फर्स्ट से सेकंड में जाते हैं, तो पेपर दे के तो जाया जा सकता है ना। बिना पेपर को तो नहीं जा सकते। 10th से 11th में कैसे जाएंगे? पेपर दे के जाएंगे। ऐसे ही अपनी अवस्था स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए ये सब पेपर भी हैं और पुराने कर्म बंधन भी है, पर संकल्पों में इसको नहीं आने देना है। बाबा की श्रीमत के अनुसार सबको आत्मा भाई समझना है। जिससे पेपर आते हैं वो हमारा सबसे बड़ा शुभ चिंतक है। अगर केकई नहीं होती, समझ इसको, समझिए इस बात से, तो राम को वनवास नहीं होता। है काल्पनिक कहानी, पर इसके पीछे का मर्म समझने के लिए। तो राम क्या रहता फिर? ना जंगल जाता, ना उसकी, बस वो राजा ही करता, तो कौन उसकी पूजा करता? और राम जी आए थे, उन्होंने तो राजा ही करी बस। पर रामायण कहाँ से शुरू होती है? जब वो वनवास गए, तब सीता हरण होता है, राक्षसों का वध करते हैं। वो दिखाते हैं जी उन 14 वर्षों में अनेकों अनेक राक्षसों का वध किया। अब ये पीछे बताते हैं कि भाई केकई बनने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो जिस आत्मा ने केकई बनने का रोल लिया, उसको फिर अनेकों अनेक प्राप्तियां हुई। तो ये सब हमारे आत्मा भाई हैं,
और हमको आगे बढ़ाने के निमित्त हैं। हमें तो इनका धन्यवाद देना चाहिए। और मनी मन जब भी इनसे पेपर आए तो ये मेरी शुभ चिंतक आत्मा है, ये मेरी सहयोगी आत्मा है, ये तो मेरे को आगे बढ़ाने वाली दिव्य आत्मा है, ये मेरा आत्मा भाई है, ये मेरा आत्मा भाई है। हमेशा आत्मा की दृष्टि से देखो। और जो परमात्मा से प्रेम मुझे प्राप्त हुआ है, मुझसे इस आत्मा को रिसीव हो रहा है वो परमात्म प्रेम। फिर वो जो परमात्म प्रेम है वो हमारे पे बरसेगा, उसकी अनुभूति, अनंत अनुभूति हमें महसूस होगी। कर्म बंधन कितनी तीव्रता से कट जाएगा हमें पता ही नहीं। बाबा तो कहता है फांसी को सूल में बदल देता हूँ। तो वो कर्म बंधन अगर मान लो एक समझने के लिए 1 साल में खत्म होना है, अगर नॉर्मल तरीके से चलते हैं तो वो एक दिन में भी हो सकता है, एक क्षण में भी हो सकता है, एक हफ्ते में भी खत्म हो सकता है वो। डिपेंड इस बात पे है हमारा, हम किस तरीके से बाबा की श्रीमत को फॉलो करके उस वक्त जो उससे पेपर आ रहे हैं या कर्म बंधन है उसको किस तरीके से चुकतू कर रहे हैं। और फिर स्लोगन भी बाबा ने इससे मिलता जुलता दिया कि श्रेष्ठ आत्मा वह है जो स्वयं स्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर लेता है। तो हमारी स्वयं की स्थिति अच्छी होगी, अभी इतने सारे एग्जाम्पल थे बाबा ने दिए, तो इनको जब हम धारण करेंगे, हमारी स्वयं स्थिति जितनी शक्तिशाली अच्छी होगी, वो परिस्थितियां वो पेपर ऐसे छू हो जाएंगे, ऐसे पार हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा, तो श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे ना। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद प्यारे मीठे बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और बेहद की शुभकामनाएं सभी आत्मा भाइयों को। सदा सर्व बंधनों से न्यारे और प्यारे, न्यारे बन सदा बाबा के प्यारे रहें। अच्छा। ओम शांति।